ओके, तो गाइस देखो, डे 1 को हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखा था, ठीक है। डे 2 को हमने ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को समझा, हमने FII DII को समझा, इन सारी चीजों को समझा। डे 3 को गाइज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा को समझा कि हम कैसे डेटा को एनालिसिस करके अपने ट्रेड को, अपने इन्वेस्टिंग को एक अच्छे से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने OI डेटा को सीखा। उसके बाद में हमने फिर से बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी को समझा। एंड आफ्टर दैट हमने कैंडल्स को समझा, फिर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा हमने, ठीक है। और आज हम लोग आ चुके हैं अभी फंडामेंटल एनालिसिस पे। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ये सारे टॉपिक्स में अभी तक आप लोग कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस कुछ है क्या? एवरीवन, ऑल ऑफ यू, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चन फॉर मी। देखो, बाकी ग्रुप का एक्सेस तो आप लोगों के पास है, ठीक है। जिसके पास नहीं है, आज मेरे पास एक्सेस आ चुका है, मैं आज खत्म होने से पहले सबको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी से क्या होगा गाइस पता है, आप लोगों को प्रॉपर अभी सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। मंडे से आप लोग मेरे साथ लाइव ट्रेनिंग में नहीं रहोगे, ठीक है। अभी क्या होगा, संडे टू संडे हम लोग मिलेंगे, सिर्फ एडवांस के ऊपर बात करेंगे। बाय द वे, ये संडे का लास्ट सेशन है अपना, आगे से मैं संडे पे भी बात नहीं करने वाला हूँ अभी, ठीक है। संडे खाली मैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए रखूंगा, जिससे आप लोग का ट्रेनिंग जो रहेगा प्रॉपर कंटिन्यूएशन में रहेगा। एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी? तो बेसिकली अभी से जो भी मेरे सेशन रहेंगे नए वाले, वो मंडे टू सैटरडे ही चलेंगे। हाँ एवरीवन, समझ में आया सबको गाइस? ये वाला कॉल, ये वाला जो मैंने पार्ट बताया सबको क्लियर हो गया अभी, ऑल ऑफ यू? तो एवरी संडे इज गोइंग टू बी एडवांस सेशन फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ओके। जो भी लोगों ग्रुप में सबके लिए, बाकी मंडे टू सैटरडे जो डेली रूटीन चल रहा है अपना, मेरा इक्विटी पाठशाला के साथ में, वो चलता रहेगा। बट माई संडे विल बी फॉर यू गाइस। बाकी जो भी सारी चीजें आप लोग ग्रुप में शेयर करोगे, चार्ट शेयर करोगे, स्टॉक्स के नाम शेयर करोगे, एनालिसिस शेयर करोगे, सारी चीजों के लिए मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। खाली एक रिक्वेस्ट है गाइस मेरी, कोई भी ट्रेड बिगर लॉजिक के एग्जीक्यूट मत करना। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। स्टार्ट करें अभी अपना आज का दिन हम लोग गाइस, ऑल ऑफ यू। शैल वी स्टार्ट आवर डे नाउ? ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो गाइस अभी देखो, टेक्निकल मुझे क्या बताता है पता है? अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की पहली बात करूं, टेक्निकल मुझे बताता है मुझे कब एंटर करना है, ठीक है। टेक्निकल शोज व्हेन टू एंटर, ठीक है। और जो आपका फंडामेंटल होता है गाइस, ये हमें बता रहा है वेयर टू एंटर, वेयर टू एंटर। एवरीवन, सिंपल से एक लॉजिक बताऊं मैं आपको। अभी जब आप कोई नया घर खरीदने जाते हो, हाँ, आपको सामने वाले ने बोल दिया कि 35 लाख में आपको एक 500 स्क्वायर फीट का अच्छा सा घर मिलेगा, क्या हमें डायरेक्टली खरीद लेना चाहिए गाइस? हाँ, आपको प्राइस मिल गया, स्क्वायर फीट मिल गया, सब कुछ मिल गया, क्या हमें वो घर खरीद लेना चाहिए? एवरीवन, कैन आई गेट द आंसर प्लीज? नो? ओके, ठीक है। सही बताया आप लोग, मैं रीजन बताता हूँ क्यों नहीं। अभी उसके पहले मुझे फंडामेंटल भी तो चेक करना पड़ेगा ना। जो लैंड टाइटल है वो क्लियर है या नहीं है, आसपास एम्यूनिटीज है या नहीं है, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा, राइट। उसके बाद मैं टेक्निकल्स पे जाऊंगा, राइट। उसके बाद हाँ ठीक है, 600 स्क्वायर फीट है, ओके, 35 लाख में मिल रहा है, ओके, लेट्स गो फॉर इट। एम आई राइट एवरीवन? हाँ गाइस, समझ में आया अभी आप लोग को ये प्रॉपर एग्जांपल के साथ में, ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे? हाँ, तो सिमिलरली गाइस, स्टॉक मार्केट के अंदर भी क्या होता है पता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वो चीज सही वैल्यू पे मिलनी चाहिए, सही प्राइस पॉइंट पे मिलना चाहिए। अगर अननेसेसरीली अगर आप डायरेक्टली जंप इन कर दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
या तो आपको लॉस एक्सपीरियंस करना पड़ेगा या तो आपका कैपिटल वहां पे फंस जाएगा। अभी इमेजिन करो गाइस, रिलायंस जैसा स्टॉक है, ठीक है, रिलायंस इज अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है। एक चीज समझो, पूरा मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन चल रहा है, ठीक है, पूरा मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन चल रहा है। मुझे एक बात बताओ, और आप रिलायंस में पोजीशन बना रहे हो, इज इट अ राइट टाइम टू एंटर? इज इट अ राइट टाइम टू टेक एंट्री इन रिलायंस राइट नाउ इफ माय मार्केट स्ट्रक्चर इज नेगेटिव? बताओ जरा मुझे। हाँ गाइस, अगर मेरा मार्केट स्ट्रक्चर ही नेगेटिव है तो मैं XYZ किसी भी अच्छे स्टॉक में भी अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मुझे रिटर्न्स नहीं आने वाला है। क्यों? फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक तो सही है, बट टेक्निकली वो स्टॉक अभी फिलहाल के लिए सही नहीं है। समझ में आया गाइस? अभी ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, घर वाला और स्टॉक वाला, आई होप ये दोनों से आप लोग को क्लियर हो गया अभी कि फंडामेंटल क्या काम करता है एंड टेक्निकल क्या काम करता है। राइट गाइस एवरीवन? तो अभी गाइस देखो, यहाँ पे ना कुछ पैरामीटर्स हैं फंडामेंटल्स के जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप वो सारे पैरामीटर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। खाली मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? चलो, ग्रेट। अभी गाइस देखो, अगर मैं जब फंडामेंटल की बात करता हूँ ना यहाँ पे, अभी स्टॉक्स में भी गाइस देखो, आप लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म करते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, अब यहाँ पे एक चीज देखना गाइस, यहाँ पे दोनों में मुझे फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों चाहिए। फंडा एंड टेक्निकल, फंडा एंड टेक्निकल, यहाँ पे गाइस दोनों का ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है पता है? टेक्निकल्स को है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है? टेक्निकल को है। अभी मुझे बात बताओ गाइस, एक साल पुराना स्टॉक का अगर मैं डेटा देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, क्या लगता है गाइस आप लोगों को, क्या वो मुझे ट्रेडिंग के लिए बेनिफिट करेगा क्या नहीं करेगा? बताओ जरा। अगर मैं एक कंपनी का बैलेंस शीट देख रहा हूँ जिसमें देख रहा हूँ यार लास्ट ईयर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया था, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, इज इट गोइंग टू गिव मी बेनिफिट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक? नहीं गाइस, वो मुझे बेनिफिट नहीं देगा। तो कभी भी गाइस देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हो ना, ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपके पास जो ईयरली बैलेंस शीट आती है, ठीक है, वो इनफ है। बट यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तो मुझे ये लॉन्ग टर्म वाला डेटा भी चाहिए, जैसे मैंने कल आप लोग को बताया था, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग्स भी चाहिए। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वार्टरली अर्निंग, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं और हर कंपनी हर क्वार्टर को अपने अर्निंग्स को रिलीज करती है। एवरीवन, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देख लो आप लोग, इसी के साथ में यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को तो मेन समझना ही है, बिजनेस और इनका विजन, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ ना इनके बिजनेस के अंदर। हाँ गाइस, मुझे एक बात बताओ, अभी अगर मैं आप लोगों को, मतलब दिल्ली से लेके अगर हरियाणा के बीच में ऐसे कोई गांव में आपको एक प्लॉट दे दूं, बोल दो आपको ये प्लॉट बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है, तो क्या गाइस, इज देयर एनी गारंटी? एवरीवन, इज देयर एनी गारंटी कि वो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा अच्छा? गाइस वहां पे कोई गारंटी नहीं है, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी का जो, अभी एक बात बताओ गाइस, अंडरस्टैंड मैं जो बता रहा हूँ, कभी किसी ने भी अयोध्या में सोचा था कि राम मंदिर इतना जल्दी बनेगा? एवरीवन, हाँ गाइस, किसी ने भी सोचा था कि राम मंदिर इतना जल्दी बनेगा? हम, बट क्या हुआ, जिन जिन लोगों के पास आसपास लैंड था, जो भी कुछ था, राम मंदिर का बनने से कितना अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिला उन लोग को। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वो एक टाइटल के साथ एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। अभी सिमिलरली मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, उसी के आसपास का एक लैंड है, तो वहां पे अच्छा अप्रिसिएशन लोगों को मिलेगा। हाँ एवरीवन,
मैं पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं बात कर रहा हूं मैं, अभी हम खाली फंडामेंटल्स को समझ रहे हैं, टेक्निकल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। समझो मेरी बात आप लोग, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हम जब कभी भी किसी भी स्टॉक में एंटर करते हैं ना गाइस, एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से एंटर करना है। वो बिजनेस क्या कर रहा है, कितना बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, कौन सा बिजनेस प्रॉफिट में है, सारी चीजें हमें देखनी होती है। ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें बैलेंस शीट में मिलता है। एक संडे, जो अपकमिंग संडे को मैं सेशन लेने वाला हूँ ना गाइस आप लोगों के लिए, वहां पे मैं खाली बैलेंस शीट रीडिंग सिखाऊंगा मैं आप लोग को, कि प्रॉपर बैलेंस शीट को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है। आईपीओ में जो आरएचपी रिपोर्ट आती है, वो आरएचपी रिपोर्ट को पढ़ते कैसे हैं, वो प्रॉपर एक संडे को मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। चलो, तो अगर मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो मेरे पास कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है, उसका सेक्टर, उसका पीएनएल, इसके अलावा मुझे उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। इतनी चीजें मुझे चाहिए। ठीक है। हाँ। अभी एक चीज आप यहाँ पे और भी देखो गाइस, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ROCE, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद में आता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके बाद में आता है गाइस आपका यहाँ पे करंट रेशियो। ये सारी चीजों का फुल फॉर्म में बताऊंगा गाइस आप लोगों को। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। इसके बाद में आता है EPS। आफ्टर दैट वी हैव PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी गाइस देखो, मैं आप लोग को ना एनालिसिस करने का दो तरीका सिखाऊंगा। ठीक है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है। मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए गाइस, कौन आएगा अभी आज बात करने के लिए मेरे साथ में? आई नीड वन वॉलेंटियर प्लीज। मोहम्मद कैफ, राइट? एक मिनट मोहम्मद। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कितना? ओके। मोहम्मद कैफ, अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज। जी बताइए। ओके। सर अभी मुझे एक बात बताइए, इमेजिन करो आपका एक जिम आपको स्टार्ट करना है अभी, ठीक है, दैट इज अ बिजनेस, जिम का बिजनेस। आवाज आ रही है ना सर आपको मेरी प्रॉपर? आ रही है बिल्कुल आ रही है। ओके। ठीक है। नंबर वन, आपको जिम का बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है। आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख का, दैट मीन्स ओके। इट बिकम 10 लैक्स। ओके, इट बिकम 10 लैक्स। ओके। अभी आपने खुद का पैसा यूज किया और आपने बैंक का भी पैसा यूज किया, वो दोनों कैपिटल को मिला के जो आप बिजनेस कर रहे हो, उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। मतलब वो पैसा लगा के, उधार का पैसा और खुद का पैसा लगा के आप जो रिटर्न जनरेट कर रहे हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है सर अभी आपको? Got it. एवरीवन? चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। गाइस अभी नेक्स्ट कौन आ रहा है? एवरीवन, हु इज नेक्स्ट? हु इज नेक्स्ट? आर्यन, अनम्यूट करो अपने आप को। आर्यन। गाइस हु इज नेक्स्ट गाइस? देखो थोड़ा सा एक्टिवनेस रखोगे ना गाइस,
so it will be easy for me to talk. कैसा है, मेरा गला हेलो खराब है, मैं ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा, जिसके लिए हाय विश्वजीत. हाँ यस विश्वजीत, अभी हाँ मैम आरओई आपका आरओसीई से कनेक्टेड है, ठीक है. आरओई हाँ आपका आरओसीई से कनेक्टेड है. कैसे, मैं बताता हूँ अभी आपको, ध्यान से सुनो मेरी बात. अगर आप जो कैपिटल यूज कर रहे हो बिजनेस करने के लिए, अगर वहां हाँ पे आप हाँ प्रॉपर ज्यादा परसेंटेज से कमा रहे हो, तो जाहिर सी बात है हाँ कि आपका जो इक्विटी है उस पे भी आप पैसा कमाओगे, राइट. यस मैम गाइस मैं फिर से एक बार एक क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, ठीक है. आपने टोटल 10 लाख रुपया लगाया, ठीक है. 10 लाख यूज करके मैं मान लेता हूँ आपने 15% का बिजनेस निकाला, विच इज मच मोर बेटर गाइस. अगर 15% का अगर आपको आरओसी मिल रहा है, इट इज अ वेरी गुड, ठीक है. और उसके सामने आपका आरओई भी उसी से कनेक्टेड है. अगर आपका आरओसी 15% है, तो आपका आरओई रहेगा नियर बाय 10% 12% के आसपास, 10 से 12 के बीच में. इट इज कनेक्टेड टू दी आरओसी. जितना अच्छा आपका आरओसी, उतना ही अच्छा आपका ये रहेगा, आरओई रहेगा. क्लियर है विश्वजीत अभी आपको? यस मैम आरओसी और आरओई एक साथ कनेक्टेड है दोनों मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ठीक है. ओके ठीक है चलो. मैम अभी नेक्स्ट है गाइस अपना रेशियो. जो अपना नेक्स्ट रेशियो है दैट इज करंट रेशियो, ठीक है. अभी गाइस देखो, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम हमारे पास दो चीजें होती है. एक होता है खुद का, और एक होता है जो अपने बाहर से उधार में लिया है, ठीक है. जो खुद का है उसको हम कहते हैं एसेट, और जो दूसरे का है उसको हम कहते हैं लायबिलिटी. ओके, अभी कौन आएगा बात करने के लिए गाइस? अभी कौन आएगा बात करने के लिए मेरे साथ में? मैम गौरव। एवरीवन. ओके सर गौरव. गौरव। अभी हाँ 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 गौरव, अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करंट रेशियो की, यस ठीक है. सर। अभी कैसे होता है सर करंट रेशियो? मुझे क्या पता है, लिक्विडिटी बताता है मुझे कि अगर शॉर्ट टर्म में XYZ कंपनी में अगर कोई भी क्राइसिस आते हैं, तो क्या उस कंपनी के पास इतना फंड या इतना एसेट है क्या कि वो उस क्राइसिस को मैनेज कर पाए, ठीक है. मतलब जो भी एसेट है और लायबिलिटी है, 1 साल के अंदर वाला है, मतलब ऐसा लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर चुकाना है, ऐसा एसेट जिसको वो लोग 1 साल में यूज करने वाले हैं, उसको हम कहते हैं करंट रेशियो में, ठीक है. कभी भी आपका करंट रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए. कैसे आएगा ये 1 से ज्यादा? आप अपना करंट एसेट को डिवाइड करोगे करंट लायबिलिटी से. समझ में आया सर अभी आपको ये यस सर। गौरव? यस सर। हाँ, मैं एक बार बताता हूँ मैं आपको. गौरव इमेजिन करो, आपने आपका बैलेंस शीट निकाला जिसमें आपका एसेट दिखा रहा है 5 लाख का, ठीक हाँ है. जी। आपका एसेट दिखा रहा है 5 लाख का, और आपका लायबिलिटी दिखा रहा है 2 लाख का, ठीक हम्म, है. अभी आप इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? डिवाइड करो इसको, अब कितना आएगा अभी? सही। 2 लाख को 5 लाख से डिवाइड करो. गौरव, सर 25। इट इज कमिंग 2.25. 2.25। इट इज अ वेरी गुड. मतलब एक से ज्यादा है. एटलीस्ट आपका लायबिलिटी जो होता है वो आपके एसेट के जितना होना चाहिए, या तो आपका एसेट आपके लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए. ऐसा ना कि आपका लायबिलिटी ज्यादा हो. समझ में आया अभी गौरव आपको? यस सर। गाइस एवरीवन, सबको समझ में आया? जो लोग कॉमर्स वाले रहेंगे ना, थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ में. गाइस एवरीवन, ये क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म करो जरा एक बार मुझे चैट बॉक्स में. एवरीवन? हाँ चलो, थैंक यू गौरव. गाइस अभी कौन आएगा? हु इज नेक्स्ट? हु इज नेक्स्ट? मैं क्वेश्चन में हूँ। सॉरी मैं मैसेज कर रहा था बार बार, मेरा सर, क्लैरिफाई नहीं क्वेश्चन हुआ। टाइप कीजिए सर, क्वेश्चन टाइप कीजिए. आपको जो नहीं समझ में आए वो टाइप कीजिए प्लीज. रवि आइए आप प्लीज. ये प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं सारी चीजें. पहले मैं अभी सब सारी चीजों का मतलब बता रहा हूँ मैं आप लोगों को. रवि, रवि कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ? हेलो सर। यस रवि, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है सर। ओके रवि,
अभी डेट टू इक्विटी रेशियो मुझे क्या बताता पता है कि कंपनी ने इक्विटी के अलावा बाहर से कितना पैसा उठाया है। ठीक है, कंपनी ने सर इक्विटी के अलावा, मतलब इक्विटी का मतलब क्या, मैं, आप, हम सब लोग, हम किस में आते हैं, इक्विटी में आते हैं। डेट मतलब क्या, बैंक से पैसा लेना, लोन लेना, उधार लेना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये कभी भी है ना, एक से कम रहना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और सेफर साइड, अभी हम लोग सब लोग नए ट्रेडर हैं, नए इन्वेस्टर हैं, मैं चाहता हूं कि ये हमारा 0.7 से नीचे ही हो, 0.70 से नीचे ही होना चाहिए। जीरो अगर एक है तो भी चलेगा, बट एज अ सेफ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर मैं कहता हूं कि ये आपका 0.7 के आसपास रहेगा तो और भी बेटर, अच्छा है आपके लिए। मतलब इक्विटी और डेट दोनों भी एक, कभी भी एक जैसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया रवि आपको अभी ये वाला? जी सर। रवि, यस सर, समझ में आया सर। ओके, ग्रेट। चलो, अभी ईपीएस पे बात करेंगे हम लोग। मोहम्मद, मैं देता हूँ आंसर उसका, ठीक है? गाइस, हु इज नेक्स्ट? ईपीएस पे कौन आएगा मेरे साथ बात करने के लिए अभी? बताओ जरा, एवरीवन, हु विल कम एंड टॉक ऑन ईपीएस? जल्दी गाइस, जल्दी आ जाओ प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, देव, अनम्यूट करो, चलो अपने आप को प्लीज। यस सर। ओके, देव, ईपीएस का मतलब क्या होता है पता है? मतलब आप उस कंपनी में जो शेयर खरीद रहे हो, ठीक है, उस शेयर खरीदने के लिए आप कितना पैसा दे रहे हो, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी, ये मैं गलत बोल दिया। वो पी रेशियो है। ओके, ईपीएस बताना है मुझे, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में क्या होता है, दैट मीन्स कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने पर शेयर, हाउ मच कंपनी इटसेल्फ इज अर्निंग, ठीक है, ऑन जो भी फ्लोटिंग शेयर्स हैं कंपनी के, मार्केट में अवेलेबल है, कंपनी खुद उन पे कितना कमा रही है। ये मुझे कैसे पता चलेगा? ईपीएस से पता चलेगा। अभी ईपीएस का लिंक किसके साथ में पता है सर आपको? ईपीएस का लिंक है आपका आरओसीई के साथ में और आरओई के साथ में। अभी जो मैंने पहले आप लोगों को आंसर को एग्जांपल दिया था आरओसीई का, कि लोन का पैसा और खुद का पैसा लगा के आपने बिजनेस किया, ठीक है, और आप लोगों ने वहां पे 15% का रिटर्न निकाला, ठीक है। अभी वो 15% का जो रिटर्न आपने निकाला वहां पे, ठीक है, उससे क्या आएगा? आपका रिटर्न ऑन बिजनेस हुआ, बिजनेस होगा तो बैलेंस शीट बढ़ेगा आपका, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज भी बढ़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। समझ में आया अभी देव? हाँ यस मोहम्मद, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? ठीक है, हाँ हु सर। इज नेक्स्ट नाउ? नाउ हु इज नेक्स्ट? पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कौन आएगा अभी मेरे साथ में बात करने के लिए? संग्राम, सर प्रणय। ओके। प्रणय, ओके ग्रेट। यस प्रणय, सर। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब क्या होता है पता है? मतलब हाँ सर। कि उस कंपनी में आपको कितना पैसा आप लगा रहे हो, मतलब उस कंपनी में कितना पैसा आप लगा रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। यस मतलब सर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है कि अगर किसी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है 100, ठीक है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको 100 रुपीज देना पड़ रहा है। यस सर। समझ में आ रहा है? मतलब अगर किसी का ईपीएस चल रहा है 50, मतलब वहां पे मुझे क्या दिखा रहा है? 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 50 रुपीज 50 रुपीज। पे करना पड़ रहा है। अभी ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि सर ज्यादा पी रहेगा तो दैट मीन्स हमने बहुत महंगा स्टॉक खरीदा, राइट एवरीवन? यस हमारे सर। दिमाग में यही आ रहा है। बट एक चीज बताता हूँ गाइस, देखो, सारे स्टॉक्स का पी रेशियो अलग अलग है, ठीक है। ये फंडामेंटल्स हमें क्यों देखने हैं पता है? हम्म? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग सही स्टॉक में एंटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी हमें तो मेन सेक्टर पे फोकस करना है कि कौन सा सेक्टर अभी अच्छे से काम कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट हम उन सेक्टर्स को पकड़ेंगे, उन स्टॉक्स को पकड़ेंगे। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर 7,000 स्टॉक्स हैं अभी मार्केट के अंदर, क्या आप इंडिविजुअली जाके हर एक का फंडामेंटल चेक करने बैठोगे क्या? नो सर। नॉट पॉसिबल गाइस। आप फंडामेंटल चेक करोगे, आप टेक्निकल चेक करोगे, उतने में तो मूवमेंट आके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो सेक्टर चीज वो पूरा आउट परफॉर्म करके निकल गया यहाँ पे। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को सबको, ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ,
ठीक है, अभी इन सबको हम लोग प्रॉपर एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। ठीक है, वेट, आप लोग आ जाओ यहाँ पे स्क्रीनर पे। ठीक है, अभी ये स्क्रीनर पे मैंने लॉगिन करके रखा है ऑलरेडी गाइस। ठीक है, तो आप लोग भी लॉगिन कर सकते हो इसके ऊपर। अभी यहाँ पे आपको ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे मैं एक कंपनी ले लेता हूँ जिसका नाम है TCS। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपके पास इसका करंट रेशियो है, डेट टू इक्विटी है। ठीक है, आपके पास इसका ROCE है, आपके पास इसका ROE है। तो जो भी सारी चीजें मैंने बताई आप लोगों को वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, एक चीज नहीं है यहाँ पे, रेशियो डी EPS, EPS ऐड किया है कि नहीं किया है मैंने, एक मिनट। हाँ, EPS नहीं ऐड किया है मैंने यहाँ पे, EPS। ठीक है, अभी EPS भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो गाइस, सबसे पहले ऊपर आप लोगों को क्या दिख रहा है? सबसे पहले आप लोग को दिख रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे क्या दिखाता है पता है? सारे मतलब कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं, अभी कंपनी का प्राइस चल रहा है 3441। ठीक है, आप क्या कर सकते हो अभी 12,45,020 को, 12,45,020 करोड़ को आप डिवाइड करो 3441 से। इससे आपको क्या मिलेगा पता है? कि अभी फिलहाल कंपनी के कितने शेयर्स में लोगों ने होल्डिंग, मतलब कितने शेयर्स में लोगों ने होल्डिंग करके रखी है। एवरीवन समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ सर पे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर बोलिए। डिवाइड करना है। हाँ, डिवाइड करोगे आप इसको। अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली मोटा मोटा मुझे क्या बताता है पता है? कंपनी की औकात क्या है। अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, आई मीन टू से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है विच इज लिंक्ड अप टू द स्टॉक का प्राइस। जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप बढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब लोग स्टॉक खरीदते जाएंगे तो वहां पे स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहेगा इस आप लोगों को सबको? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, हेलो, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। इफ देयर इज अ डिमांड इन स्टॉक तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? ज्यादा क्वांटिटीज ट्रेड होंगे, ज्यादा क्वांटिटीज ट्रेड होंगे तो क्या होगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, इसी से ज्यादा लिक्विडिटी भी वो स्टॉक के अंदर आती है। यही है मार्केट कैपिटलाइजेशन, और कुछ नहीं है। अगर एकदम शॉर्ट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपका स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता जाएगा। क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस? ऑल ऑफ यू, एवरीवन? चलो, हेलो सर। यस, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। ये मार्केट कैप में आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंसिडर होते हैं या टोटल शेयर्स, मतलब प्रमोटर इस के भी? नहीं, इसमें प्रमोटर के भी शेयर आ गए। ओके ओके, टोटल मार्केट। ओके। यस, ठीक है। अभी करंट प्राइस जो मुझे दिखा रहा है ना यहाँ पे, वो तभी फिलहाल स्टॉक का प्राइस है। बाकी जो हाई एंड लो आपको दिखा रहा है वो बता रहा है कि स्टॉक का हाई क्या था, स्टॉक के प्राइस का लो क्या था। दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी यहाँ पे देखो, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रहा है 25.7, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए मुझे TCS को 25 रुपए देने पड़ रहे हैं। समझ में आया अभी आप लोगों को? एवरीवन, गाइस, हेलो? बाकी उसके बाद में देखो अभी ROCE देखो गाइस, ईयर ऑन ईयर कंपनी का ROCE आप देखोगे इट इज 64.6%। मतलब अपने शेयर होल्डर्स का पैसा, खुद का पैसा, बैंक से जो लोन लिया वो पैसा, वो सब पैसे को मिला के कंपनी ने कितने परसेंट का बिजनेस निकाला? 64% का बिजनेस निकाला, विच इज मच मोर बेटर, मच मोर बेटर। ठीक है, हाँ यस मोहम्मद। हम अभी इसका ROE देखो, ROE देखो गाइस, ROE 52.4%। ROE कितना आ रहा है इसका? 52.4% आ रहा है। अभी जब जब इसका ROCE बढ़ेगा तो ROE भी बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका ROCE घटा तो ROE भी घटेगा। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग गाइस, ये मैंने उसमें मेंशन नहीं किया है, बट प्रमोटर होल्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर गाइस। अभी मुझे बात बताओ, महक
Are you there in training? Can you please unmute Yes, yourself sir. if possible? Okay. महक, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिले, what will be that business? हाँ मैम, Clothing. क्लोथिंग का बिजनेस रहेगा, ठीक है। गाइस हाँ जी। इमेजिन कर लो महक का क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, महक हैंडलूम्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अभी महक के स्टॉक, महक की कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, महक ने उस कंपनी में अपना 50% से ज्यादा होल्डिंग बना के रखा है और रेस्ट होल्डिंग शेयर होल्डर्स का है। हमें ट्रस्ट आएगा या नहीं आएगा गाइस, बताओ जरा एवरीवन। आएगा। एज अ प्रमोटर महक इज होल्डिंग मोर देन 50%। दैट मीन्स महक को पता है कि मेरे बिजनेस में दम है तो मैं इसको होल्ड करूंगी। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है गाइस, हमें खाली ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है जहां पे प्रमोटर का होल्डिंग 50% से ज्यादा होता है। ऐसे बिजनेसेस से प्लीज आप लोग दूर रहिएगा जिसमें प्रमोटर होल्डिंग ही नहीं है, ठीक है। अभी गाइस मुझे टर्मिनोलॉजी बताओ, आप लोग अपने स्टॉक मार्केट में ऐसे भी स्टॉक्स है जिनमें प्रमोटर होल्डिंग 0.00 है, जिनमें प्रमोटर होल्डिंग 0.00 है। देखो दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, प्रमोटर होल्डिंग कितना है गाइस यहाँ पे एवरीवन? 0%. तो क्या ये कंपनी बेकार है? नो। लॉजिक क्या है इसके पीछे का? गाइस कोई तो सीए रहेगा, सीएमएस से रहेगा या कॉमर्स फील्ड से रहेगा जिसको जो मुझे आंसर दे पाए इसका। हाँ नहीं सर, मोनोपोली कंपनी नहीं है ये। सर ये सब्सिडरी। नहीं, सब्सिडरी भी नहीं। एनी गेसेस? नो नो शुभम, नहीं मैं बताता हूँ कैसे होता है गाइस। देखिए, अगर ऐसी कोई कंपनी है जिनका सब कुछ 0-0 है ना, दैट मीन्स क्या होता है, वहां पे कोई एक प्रमोटर नहीं है, ठीक है। वहां पे जो भी डिसीजंस होंगे ना, खाली प्रमोटर नहीं लेगा, वहां पे पूरा एक बोर्ड बैठता है डिसीजन लेने के लिए। मतलब किसी के एक के डिसीजन से काम नहीं होता है, ठीक है। जब पूरा कंपनी सब लोग डिसीजन लेते हैं तब जाके काम होता है। इसकी टर्मिनोलॉजी का मुझे टर्म नहीं याद आ रहा है, बट मैं आपको यहाँ पे गूगल पे दिखाता हूँ क्या है। अभी यहाँ पे देख लो ये क्या है। ITC promoter hold 0 due to structure as a professionally managed company with widely distributed ownership। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि यहाँ पे कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेता है। अभी अगर मैं रिलायंस की बात करूं, TCS की बात करूं, यहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग हैं जो मिलके डिसीजन लेते हैं। राइट गाइस, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? हेलो Yes, sir. गाइस, ये वाला पार्ट sir. सबको क्लियर हो गया ना अभी प्रॉपर एग्जांपल के साथ में एवरीवन? ठीक है, चलो अभी डेट टू इक्विटी रेशियो इसमें नहीं, हम लोग टीसीएस पे थे हम लोग। ओके गाइस, टीसीएस का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है एवरीवन? टीसीएस का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है महक? 0.1। 0.10. 0.10. इट इज 0.1। इट इज अ गुड और बैड? अच्छा है बुरा है? वेरी अच्छा गुड। है, good. इट इज वेरी गुड, राइट, परफेक्ट। अभी करंट रेशियो कितना है गाइस इसका? व्हाट्स द करंट रेशियो ऑफ टीसीएस? 1.74. 1.74। ओके परफेक्ट, मतलब लायबिलिटी से ज्यादा एसेट है कंपनी के पास, राइट यस एवरीवन? यस सर। ओके, अभी ईपीएस क्या है? मतलब कंपनी खुद 134 रुपीज कमा रही है अपने हर एक शेयर पे। कंपनी खुद 134 रुपीज कमा रही है। अब जैसे जैसे आरओसी बढ़ेगा, आरओई बढ़ेगा, आरओई बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा गाइस एवरीवन।
समझ में आ गया अभी आप लोगों को ये सारे पैरामीटर्स जो बताए मैंने? ऑल ऑफ यू हेलो? Yes, yes, yes. Yes, ठीक है, sir. चलेगा। ऋषभ आप हो ट्रेनिंग में? ऋषभ Hi, yeah. यस ऋषभ, चलो नाउ आई नीड योर हेल्प। ठीक है, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे बिकॉज आप अपने ये फाइनेंशियल मार्केट में स्टडीज किया, राइट ऋषभ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? Yeah. ओके Yeah. ऋषभ, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए जाता हूं तो उसका मैं क्वार्टरली रिजल्ट तो मैं देखूंगा, तो वो क्वार्टरली रिजल्ट मेरा कैसा होना चाहिए? ग्रोथ फेज में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? Yeah. Grow. I mean, should be positive. इट शुड बी पॉजिटिव, मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए क्वार्टर बाय क्वार्टर, That's right. राइट? Yeah. हाँ, उसके बाद में हम ये बैलेंस शीट ईयरली वाला देखेंगे। तो अभी मुझे एक बात बताओ, अभी मैं टीसीएस को नहीं देखता हूँ, अभी मैं एक ऐसे स्टॉक को लेता हूँ, रैकेट। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो स्टॉक है अपना, अभी इसका क्वार्टर्स देखते हैं हम लोग। चलो अभी यहाँ पे ये लोड हो रहा है, अभी भी एक सेकंड ना गाइस, एक मिनट दे दो, सेकंड। आईआरसीटीसी ले लेते हैं। हाँ, इसका प्राइस भी दिख रहा है, सब कुछ प्रॉपर है। ओके ओके, अभी ऋषभ मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पे मेरे पास है ना 2022 से लेके 2025 तक के क्वार्टर्स है। ठीक है, अभी आप मुझे ये क्वार्टर देख के बताओ, क्या आपको इस क्वार्टर में ग्रोथ दिख रहा है सेल्स के अंदर? Yeah. ऋषभ, जी. आप मार्च की क्वार्टर को कंपेयर करोगे मार्च 2024 के क्वार्टर से, 2024 के क्वार्टर को कंपेयर करोगे मार्च 2023 के क्वार्टर से, मार्च 2023 को कंपेयर करोगे आप मार्च 2022 के क्वार्टर से। ठीक है, टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइस, हमें दो मैक्सिमम 2 क्वार्टर्स बस हो जाते हैं। ये मैं आप लोगों से इतना एक्सरसाइज क्यों करवा रहा हूँ अभी पता है? ताकि आप लोग एनालिसिस सीख सको प्रॉपर, इसके लिए। ठीक है, ऋषभ अभी जिस तरह से मैंने बताया, मार्च टू मार्च, मार्च टू मार्च, मार्च टू मार्च, कुछ दिख रहा है आपको ग्रोथ वहां पे? Yeah. Yes. ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे गाइस देखो, हम लोग को ग्रॉस और नेट ये 2 चीजें देखनी है। ठीक है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब क्या? अगर कंपनी बता रही है कि मैंने ग्रॉस बिजनेस किया है 1000 करोड़ का, दैट मीन्स वो 1000 करोड़ में अभी भी कंपनी का रेंट, एम्प्लॉयज का सैलरी, उनका एक्सपेंसेस, सारी चीजें इंक्लूडेड है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट किसको कहूंगा मैं? सब कुछ बांट दिया, सैलरी बांट दिया, लाइट बिल भर दिया, रेंट भर दिया, टैक्स भर दिया, सब कर दिया, उसने अपने आप को भी, खुद को भी उसने सैलरी दे दिया, उसके बाद में जो बचा दैट इज नेट प्रॉफिट, हमें उससे मतलब है। तो ऋषभ मुझे एक बात बताओ, क्या दिख रहा है आपको? नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, क्या हुआ है? Consistent growth है. कंसिस्टेंट ग्रोथ है, राइट? अभी एक मैं चीज बताना चाहूंगा इस आप लोगों को, अभी हम लोग मार्च 2022 से देख रहे हैं ना, एक मिनट, फंडामेंटल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जरा देखो अभी यहाँ पे आप लोग। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे हम लोग 2022 का ही देखेंगे, हम लोग 2022 से ही हम लोग देखेंगे। अभी कैसा हो रहा है गाइस, ध्यान से देखो मेरे यहाँ पे, अभी प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं यहाँ पे, कंपनी का प्रॉफिट तो हो रहा है, बट प्रॉफिट इज नॉट दैट ग्रेट। अगर आप देखोगे 2022 में इट वाज 214 करोड़, ठीक है, जो लास्ट में मार्च 2025 को अगर आप देख रहे थे 358 करोड़। अगर मैं पूरी जर्नी को देखता हूं ना, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ग्रोथ है बट बहुत ही स्लो ग्रोथ है। ऋषभ समझ में आ रहा है अभी जो मैं टर्म बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे? Yeah. गाइस अगर आप लोग सब लोग कंपनी के सेल्स भी देख, सेल्स बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, बट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये अभी मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं अभी ईयरली देखूंगा, इसके लिए मैं अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाऊंगा। अब आप लोग देख लो यहाँ पे, ये मेरा पूरा ईयरली आ गया।
2025 में अगर आप देखोगे 1315 करोड़, उसके पहले मार्च में अगर आप देखोगे 1111 करोड़ ओनली, मतलब हार्डली नियर बाय 225 करोड़ के आसपास का कंपनी ने बिजनेस किया है नेट नेट। तो इसके लिए गाइस अभी आप देखो यहाँ पे कंपनी के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं। एवरीवन समझ में आया सबको? अभी यहाँ पे अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे कि प्राइसेस कितने बड़े हैं कंपनी के, एक सेकेंड ना, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। अगर मैं यहां से देखूं 2022 से, कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है गाइस, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एवरीवन, कोई खास रिटर्न नहीं दिया है इस कंपनी ने, ठीक है। कंपनी हैज नॉट गिवन अ गुड रिटर्न एट ऑल, क्योंकि यहां से देखो प्राइस ऊपर तो गया कंपनी का, ठीक है, कितने से, यहां से लेके प्राइस कहां तक गया है, यहां तक गया है, मतलब 566 से 1139 रुपीज तक गए। बाकी ये वाला जो एरिया है गाइस, कल हमने निफ्टी को डिस्कस किया था, याद है? कल जब हम ट्रेंड के बारे में बात कर रहे थे एवरीवन, जब निफ्टी नीचे आया था तभी ये सारे स्टॉक्स नीचे आ गए थे। एवरीवन सबको समझ में आ रहा है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? एवरीवन क्लियर है अभी सबको, ऑल ऑफ यू? यस यस। ओके परफेक्ट। ऋषभ समझ में आया आपको प्रॉपर ये वाला पार्ट? Yeah, yeah. ठीक है गाइस, अभी स्टार्टिंग में हमने FII एंड DII की बात करी थी, याद है कि नहीं आप लोगों को, डे 2 के अंदर, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अभी यहाँ पे देख लो, इन्वेस्टर्स पे मैं टैप कर रहा हूँ, प्रमोटर होल्डिंग कितना है गाइस? 62%, इट्स वेल एंड गुड। एक चीज आप नोटिस करना गाइस, इसमें FII देखो कितने इन्वेस्टेड है, FII देखो कितने हैं इसमें। इन मार्च 2020 ओनली 1.70, 2021 में इट वाज 8.70। अभी एक चीज आप देखो गाइस, FIS का भी ये स्टॉक कभी फेवरेट है कभी नहीं है, मतलब बेसिकली गाइस देखो हमें क्या करना है पता है, हम इसको क्वार्टरली पे ही रखेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन क्वार्टरली हम देखते जाएंगे कि क्या इसमें FIIs और DIIs अपनी एंट्री ले रहे हैं क्या। अभी एक चीज देखो गाइस आप लोग, DII अपना होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है quarter on quarter, everyone. Now recently government has said that they are coming up with another 2000 Amrit Bharat Express in next 5 years, another 200 Vande Bharat Express they are coming up with in next 2 years. स्लीपर वंदे भारत पे उनका पूरा प्लान शिफ्ट हो रहा है गाइस। अभी मुझे एक चीज और पूछना है गाइस आप लोगों को, प्लीज आप लोग मुझे आंसर देना, ठीक है? हाँ अविनाश, बट इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा उस पे वो चीज से। गाइस मुझे एक बात बताओ, IRCTC के पास जितने भी लोकोमोटिव्स हैं, जितने भी वैगन्स हैं, जितने भी डिब्बे हैं, क्या वो IRCTC के खुद के या किसी और के हैं? अदर कंपनीज, खुद के नहीं है। अदर कंपनीज में किसके संग्राम? टिटागरा वैगन, जुपिटर वैगन। वो लोग तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं सर। हाँ हाँ सर Okay. वो खुद लोग के है। मेरा क्वेश्चन क्या आप फिर से समझो सर गाइस, ओके ये ओके जितने भी वैगन्स हैं लोगों, अभी ये तो वही देखो, आईफोन बनता है चाइना में, ठीक है, फिर मैंने खरीद लिया तो वो मेरा हो गया, राइट? हाँ करेक्ट। सिंपल सा मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ गाइस अभी आप लोगों को, ओके जितने भी वैगन्स है, जितने भी लोकोमोटिव्स है, जितना भी सब कुछ है, जितना भी लैंड है, जो भी है, वो सब कुछ किसका है? IRCTC का खुद का है या नहीं है? सर खुद का है, पब्लिक है। एवरीवन एक बार फिर से मुझे सब लोग आंसर दो, खुद का है? आई विल शो यू मैजिक नाउ, वेट। पब्लिक का भी नहीं है,
गाइस देख लो अभी आप लोग, ये लोग कहां से लीज करते हैं? सारी चीजें इन लोगों ने लीज करके रखी है आईआरएफसी के पास से गाइस। इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? एवरीवन, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Indian Railway Finance Corporation primarily leases rolling stock, passenger coaches, freight wagons and railway project to Indian Railway. समझ में आया अभी आप लोगों को? Guys, hello, this was something new for us, right? Yes, sir. Yes. Everyone, आज तक हमको क्या लग रहा था? ठीक है, खुद का है। ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो सिंपल है गाइस, देख लो ना यहाँ पे आप लोग। द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ओन्स ऑल द इंडियन गुड ट्रेन कोचेस एंड पैसेंजर कोचेस लाइक वंदे भारत एंड शताब्दी। वेरी सिंपल गाइस, ठीक है। अभी गाइस एक चीज, अभी एक टास्क देना है मुझे आप लोगों को, ठीक है? हो सके तो प्लीज आप लोग एक ग्रुप में करना, ठीक है? अभी एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे देता हूं मैं। लास्ट ईयर इन जनवरी के मंथ के आसपास महाराष्ट्र गवर्नमेंट मीन्स मुंबई में व्हाट दे सेड, वी नीड 500 इलेक्ट्रिक बसेस, 500 इलेक्ट्रिक बसेस। और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट गया था ओलेक्ट्रा को, ठीक है? आई मीन टू से इट वाज जस्ट के टेंडर पास हुआ था खाली, ठीक है? एंड उसी वक्त गाइस मैं देख रहा था कि ओलेक्ट्रा की बसेस का टेस्टिंग चल रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ओलेक्ट्रा बसेस चल रही थी ऑलरेडी पहले की। व्हाट आई डिड, मैंने वो स्टॉक में अपना पोजीशन बना लिया। ट्रस्ट मी गाइस, 8 मंथ्स के बाद आई गॉट रिटर्न ऑफ 38%, 38% का रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक्स। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है पता है गाइस? आप लोग जब बाहर निकलते हो, कहीं जाते हो, टीवी देखते हो, कुछ देखते हो, तो थोड़ा सा विजिलेंट रहो एड्स को लेके, उन सारी चीजों को लेके। तो आपको भी पता चलेगा कि यार अगर कंपनी कुछ नया कर रही है, अगर कंपनी कोई नया ब्रांड एम्बेसडर लेके आ रही है, अगर किसी कंपनी का कोई नया एसेट आपको रास्ते पे चलता फिरता दिख गया, अब डायरेक्टली वहां पे रिसर्च करो उसके ऊपर। जैसे टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइस, रेलवे के अंदर अगर आप देखोगे तो जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं, ये कंडेंसर्स होते हैं, ये सारी चीजें कौन प्रोड्यूस करता है? मेधा प्रोड्यूस करता है। तो मेधा करके भी कंपनी है। ये देख लो मेधा स्टॉक प्राइस, ये भी आप लोग को आज पता चला, ये सारी चीजें भी एवरीवन। एक सेकंड ना, ये अनलिस्टेड है एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी गाइस। मींस मेरा कहने का मतलब क्या है गाइस? टास्क क्या है पता है आपके लिए? आप ऐसा कोई ब्रांड देखो, ऐसा कोई सेक्टर देखो जिसको आपको देख के पता चले कि कोको कोला जैसे कंपनी बेवरेजेस को भी कोई और कंपनी प्रोड्यूस करती है। मोहम्मद सर, यहाँ पे आप गलत हो, पार्शियली गलत हो, मैं बताता हूँ कैसे। एवरीवन, मोहम्मद सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, ठीक है? कोको कोला कंपनी, पेप्सी कंपनी, वो लोग खाली मार्केटिंग करने का ही काम करती हैं, ठीक है? वो लोग खाली मार्केटिंग करने का ही काम करती हैं, बट एक्चुअल में उसका पैकेजिंग, वो सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन कोई और ही कंपनी करती है। एनी गेसेस? Varun Beverages, right? वरुण बेवरेजेस, यस राइट, एक ये हो गया। दूसरा एक और एक कंपनी है जो हार्ड लिकर बनाती है, ठीक है? बियर हो गया, विस्की हो गया, ये बनाती है। मार्केटिंग कोई और कंपनी करती है, बनाता कोई और है। मून एक है, यस प्रियांक, व्हाट एल्स? हाँ, पार्ले एग्रो नहीं गाइस, पार्ले एग्रो तो बिस्किट और ये सब बनाता है।
गाइस यूनाइटेड ब्रेवरीज, गाइस यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये देख लो यहाँ पे। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को गाइस? मतलब कितना सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से गाइस हम लोग फंडामेंटल को देखते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो फंडामेंटल्स को कैसे स्टडी करना है समझ में आया गाइस सबको अभी? एक और एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, एवरीवन गाइस Yes, प्लीज sir. रिप्लाई। Yes, एक sir. और एग्जांपल दूं कि समझ हाँ, में yes, आया? yes sir, Yes, sir. Example. एग्जांपल एक और चाहिए, ठीक है, देखो सर आ रहा हूं मैं उसके ऊपर, ठीक है। गाइस आप लोग एक स्टॉक बता दो, एक स्टॉक आप लोग ही बता दो मुझे। गाइस जल्दी प्लीज। DP Corp. HDFC बैंक और कौन सा नहीं मून करके कौन सा है? Sir, I guess HDFC Bank. HDFC बैंक देखना है, ओके चलो ठीक है। हाँ ये बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत अच्छा किया गाइस आप लोगों ने HDFC बैंक लिया। इसका डेट टू इक्विटी इतना हाई क्यों है गाइस? एनी गेसेस? Sir, ये बैंक है. Bank फाइनेंस loan. सेक्टर में है। अच्छा लेकिन फाइनेंस सेक्टर में तो भी क्या हुआ, बट व्हाई डेट टू इक्विटी इज हाई? मेरा वो क्वेश्चन है, Sir, मुझे loans प्रॉपर लेते आंसर हैं. चाहिए। नहीं, Sir, we take deposits and also. राइट गाइस, वेरी गुड, परफेक्ट गाइस। बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटीज हैं एवरीवन, प्लस बैंक का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एवरीवन। समझ में Yes, आ रहा है sir. सबको, ऑल ऑफ यू? सर और इसका प्रोमोटर होल्डिंग भी मतलब जीरो है जो आपके तो मैंने एग्जांपल उसका मतलब बताया था आपको क्या है कि एक सिंगल बंदा या एक सिंगल ग्रुप डिसीजन नहीं लेता है, बहुत सारे लोग मिलके सलाह मशवरा करके डिसीजन लेते हैं, इसको प्रोफेशनल कंपनी कहते हैं। क्लियर है अभी Yes, sir. एवरीवन? यस सर, ठीक यस है सर। चलो। ये स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज राइट नाउ 21.8। दैट मीन्स अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे ऑलमोस्ट कंपनी को 22 रुपया देने पड़ रहे हैं। ओके, इट इज गुड, ओके कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा. अच्छी कंपनी है ये, ठीक है। आरओसी गाइस देखो, इसका आरओसी 7.51 है और इसका आरओई अगर आप देखोगे ना गाइस 14.5 है। अभी ये चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, फाइनेंस के सेक्टर में ये उल्टा ही काम करेगा, फाइनेंस के सेक्टर में ये उल्टा ही काम करेगा। व्हाई? बिकॉज उनको अपना एनपीए हो गया, अपने डिपॉजिट्स हो गए, मतलब नेगेटिव साइड की चीजें ज्यादा दिख रही हैं यहाँ पे। मैं पेनी स्टॉक देखते नहीं हूँ मोहम्मद सर, उसमें टाइम ही नहीं लगाता हूँ मैं। एटलीस्ट मोहम्मद सर कैसे होता है पता है, मैं मिनिमम 500 सीआर के ऊपर के मार्केट कैप को देखता हूं मैं, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे आप देख लो, एक चीज और है, करंट रेशियो इसमें नहीं आएगा, अगेन फाइनेंस सेक्टर है, लायबिलिटी ज्यादा लेके चलते हैं लोग इसके लिए, ठीक है। ईपीएस इज 92.5, मतलब कंपनी खुद 92 रुपीज कमा रही है अपने शेयर पे लेके, बट दैट डजंट मैटर गाइस, अच्छा स्टॉक है ये। चलो हम लोग इसका क्वार्टर को देखते हैं अभी, ठीक है। गाइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या दिख रहा है आप लोगों को, बताओ जरा, ग्रोथ है या नहीं है? हाँ गाइस, नेट सेल्स में ग्रोथ है या नहीं है, नेट प्रॉफिट में और ग्रॉस प्रॉफिट में, एवरीवन? ऋषभ? Sir, यस, gross profit. जो रेवेन्यू है वो। मोहम्मद जी आप एलसीड का एग्जांपल गलत बता रहे हो मुझे, वो कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से हुआ और वो उस पर्टिकुलर सेक्टर का कॉर्पोरेट एक्शन आया था इसके लिए हुआ, खाली एलसीड के लिए नहीं हुआ था। एलसीड जैसे और भी स्टॉक्स थे उन सबका हुआ था। ग्रोथ है अजय, ओके। ऋषभ ग्रोथ दिख रहा है आपको यहाँ पे? बहन? Sorry, I think, yeah. कुमार, अजय, रक्षित, सर ग्रोथ है कि नहीं है?
एवरीवन? ग्रोथ है, राइट? नेट Growth है, प्रॉफिट भी growth बढ़ है। रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं ईयर ऑन ईयर। कंपनी तो अच्छा कर रही है ईयर ऑन ईयर गाइस, देख लो यहाँ पे। पहले 2 लाख 2024 में इट वाज 2,83,000, इन मार्च 2025 बिकम 3,36,000। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ है कंपनी का गाइस। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे FII एंड DII। प्रमोटर तो 0 है, बाकी FII कितने हैं इसमें गाइस? इसमें FII इतने ज्यादा क्यों है, कोई बताएगा मुझे? एनी गेसेस? ये विप्रो में भी है, इंफोसिस में भी है, एक्सिस में भी है, ITC में भी है, HDFC में भी है। बताइए जरा मुझे। सर HDFC का ADR भी है, ADR परफेक्ट परफेक्ट। ADR, अमेरिकन हाँ, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यस अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यस। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? क्योंकि लोग वहां पे भी इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े लोग, ठीक है। बाकी DII, दे आर ग्रोइंग द स्टेक। सीरीज पब्लिक हम लोग हैं गाइस, पब्लिक हम लोग हैं। गवर्नमेंट कितना है? 0.18 ही है खाली, ज्यादा नहीं है। एनीवेज, तो मतलब फंडामेंटली ये स्टॉक भी हमारे लिए स्ट्रांग है। फंडामेंटली ये स्टॉक भी हमारे लिए स्ट्रांग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग बताओ गाइस मुझे, आप लोग यहाँ पे फंडामेंटल वाला पार्ट सबको क्लियर है अभी? एवरीवन? Yes. यस यस। ऑल ऑफ यू? ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी गाइस इसी को अभी हमें टेक्निकली भी व्यू करना है। टेक्निकली कैसे करना है ये तो मैंने कल सिखा दिया था आप लोगों को, राइट? एवरीवन? हेलो गाइस, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, यस ये सारी चीजें मैंने कल सिखाई थी, याद है आप लोगों को? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। यस सर। यस यस। ठीक है, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे भी HDFC ले लेता हूं, ठीक है। तो गाइस HDFC तो अभी अपने ब्रेकआउट के वर्च पे है ना एवरीवन? गाइस HDFC कहाँ है अभी एवरीवन? ब्रेकआउट ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो गया। ओके गाइस, अभी यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी क्या है, यहाँ पे आप प्रॉपर रिटेस्ट होने दो, उसके बाद में आप अपना एंट्री प्लान करो, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को गाइस टेक्निकल वाला पार्ट भी सबको कैसे करना है एवरीवन? बाकी गाइस देखो, मैं आप सबसे एक चीज कहूंगा, चार्ट्स पे आपको डेली काम करना पड़ेगा गाइस। चार्ट्स पे आप सबको डेली काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी स्क्रीनर में आप लोगों के लिए ग्रुप के अंदर में अपडेट कर दूंगा, ओके। अभी मुझे आप लोग बताओ, कोई डाउट, क्वेश्चन कुछ है आप लोगों को फंडामेंटल को लेके, स्टॉक्स को लेके एवरीवन? हाँ गाइस प्लीज रिप्लाई। सर ATM क्या होता है? सॉरी ATM क्या होता है? समझा नहीं सर मैं, मैं कहाँ पे दिख रहा है आपको ये? टाटा केमिकल का टाटा केमिकल एक स्टॉक है, उसमें देखा था मैंने। क्या है टाटा केमिकल में? ATM ATM? TTM T। TTM? ट्रेलिंग हाँ 12 मंथ, ट्रेलिंग 12 मंथ कहते हैं सर उसको, ओके सर। ठीक है। हम कहते हैं ना YTD, ईयर टिल डेट, ठीक है। गाइस ठीक देखो है। फेस वैल्यू क्या होता है पता है? फेस वैल्यू का एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जब कोई भी शेयर स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्ट होता है ना, तो वहां पे उनको फेस वैल्यू दिखाना पड़ता है। तो आज का जो मैक्सिमम हर कंपनी फेस वैल्यू 10 रुपया लेके चलती है, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होता है कि कल उठ के जब कंपनी बंद हो जाएगी तो अपने सारे शेयर होल्डर्स को कितना पैसा रिटर्न मिलेगा, वो चीज है बुक वैल्यू के अंदर, ठीक है देव?
रक्षित, ठीक है, एवरीवन? Yes, sir. ओके ओके गाइस, अभी देखो फॉर्मूलाज, मैं सच्ची बताऊं ना आप लोगों को, ये सब कुछ वेल कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाता है गाइस, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रॉपर फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें करनी है गाइस, मुझे एक बात बताओ, संडे को कौन कौन आने वाला है पहले, नेक्स्ट संडे के सेशन को, जहां पे मैं बैलेंस शीट सिखाऊंगा, ठीक है, जहां पे मैं आप लोगों को आईपीओ का जो डीआरएफ ये क्या होते हैं यार, ड्राफ्ट रेट हियरिंग, डीआरएचपी रिपोर्ट, हाँ, ये पढ़ना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को,